एक प्रश्न पूछूं आप सबसे, क्या आपको गुस्सा आता है? स्वाभाविक है, आता ही होगा, मुझे भी आता है। लेकिन क्या आप सब ने इसका मूल कारण जानने की कोशिश की है? ये क्यों होता है, कब होता है और कैसे होता है? तो चलिए हम सब मिलकर इसका मूल कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। मान लो आपकी कोई बात नहीं मानता या आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तो आपको इरिटेशन होती है। वही इरिटेशन गुस्से में तब्दील हो जाती है। अब आप सब जानते हैं कि हम सब एनर्जी है, गुस्सा भी एक पार्ट ऑफ एनर्जी है। वो कहीं ना कहीं तो जरूर निकलेगा, वो दो तरह से निकलेगा ही निकलेगा, चाहे आप अपने खुद पर निकालो या दूसरों पर। अपने खुद पर कैसे निकलता है, उसका क्या प्रभाव होता है, वो मैं एक आपको उदाहरण के रूप में समझाना चाहूंगा। मान लो ये पेन आप अपने हाथ में रखते हैं, उस समय तो ये 10-20 ग्राम का ही लगेगा। यही पेन आप 1 घंटे तक अपने हाथ पर रखोगे तो यही पेन आपको 1 किलो का लगने लग जाएगा। इसी तरह से जब आप अपने गुस्से को सप्रेस करोगे, यानी अपने अंदर दबाओगे, तो क्या होगा? आप दुनिया जहान की बीमारियों को न्योता दोगे, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, टेंशन, फियर। तो ये बीमारियां आपको घेर लेती हैं। उसका कारण है सप्रेशन ऑफ एंगर। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। आपका गुस्सा अपने से कमजोर व्यक्ति पर निकलेगा, या तो वो आपके बच्चे होंगे या वाइफ होगी या करीबी होंगे जिन पर आपका जोर चलता है, क्योंकि बॉस के सामने तो आप गुस्सा निकाल नहीं सकते। तो इससे क्या होगा? इससे आपके रिलेशनशिप खराब होंगे, आपका बिहेवियर लोगों को पसंद नहीं आएगा, लोग आपके बारे में यही कहेंगे यार बड़ा गुस्सेल आदमी है। ये तो बात हुई गुस्से के मूल कारण और उसके प्रभावों की। तो चलिए बात करते हैं अब इसके सॉल्यूशंस की, हाउ टू कंट्रोल एंगर। इसके लिए मैं आपको 5 यानी कि 5 टिप्स दूंगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। फर्स्ट, डीप ब्रीदिंग, यानी कि जब भी आपको गुस्सा आए आपने 5-7 गहरी और लंबी सांसें लेनी है। इसका फायदा ये होगा कि आप 4-5 मिनट में शांत होना शुरू हो जाओगे। सेकंड, बी ए विटनेस, यानी कि गुस्सा आने पर आपने एक साक्षी भाव में गुस्से को देखना है आते जाते। इससे क्या होगा? आप 4-5 मिनट में शांत होना शुरू हो जाओगे। थर्ड, डाइवर्ट योर अटेंशन, यानी कि जब आपको गुस्सा आए तो आपने क्या करना है? अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर देना है। अगर आप यंग हो तो म्यूजिक सुनना शुरू कर दो, कोई मूवी देखना शुरू कर दो। अगर आप बुजुर्ग हो तो वॉक पे चले जाओ या गार्डनिंग करना शुरू कर दो। अगर आप हाउसवाइफ हो तो कुकिंग करना शुरू कर दो, नहीं तो फिर हंसना शुरू कर दो। इससे क्या होगा? आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। फोर्थ, रिएक्ट आफ्टर 24 आवर्स, यानी कि गुस्सा आने पर आपने उसी समय रिएक्ट नहीं करना, 24 घंटों बाद रिएक्ट करना है। इसी से संबंधित मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहूंगा। जापान के एक बहुत बड़े संत जिनका नाम गुरजिएफ था, उन्होंने एक सच्ची घटना बताते हुए कहा, कहता मैं जब 12-13 वर्ष का था तो मेरे पिताजी मृत्युशैया पर थे। तो उन्होंने मुझको बुलाया क्योंकि मैं बहुत शरारती था। उन्होंने ये कहा कि भी एक वचन दे मुझे गुरजिएफ, मेरे मरने के बाद तू उसका पालन करेगा। तो गुरजिएफ ने कहा कि भी मैंने उनको वचन दे दिया कि उन्होंने कहा कि भी जब भी कोई तुम्हारी इंसल्ट करे या तुम्हें गाली दे तो आपने उसी समय रिएक्ट नहीं करना, 24 आवर्स बाद रिएक्ट करना है। कहता मैंने हाथों भर दी, मगर मुझे क्या पता था कि यही मूल मंत्र मुझे संत बना देगा। जब कोई मुझे गाली देता या मुझसे गुस्सा होता तो मैं सोचता कि भी क्या ये गुस्सा या क्या ये इंसल्ट मैं डिजर्व तो नहीं करता, कहीं मैंने इनके साथ तो बुरा नहीं किया। 24 आवर्स होते होते मैं बिल्कुल शांत हो जाता। फिफ्थ,
डेली अफर्मेशंस। आपने प्रतिदिन अपने आप से एक पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है कि मैं शांत हूं और मेरा वास्तविक स्वभाव भी शांत रहना है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि गुस्सा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ये कम तो किया जा सकता है मगर पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। तो ऑलवेज लिव इन बैलेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।